मेरे साथ 24 साल मरहुमा रमशा की फैमिली मौजूद है। वालिदा मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, अजीजो कारिब मौजूद हैं। और इस लम्हे जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस घर में कोहराम का मंजर है। यहाँ पर तमाम लोग अपनी मरहुमा बेटी को तलाश कर रहे हैं, उस बेटी को जिसको इस घर से डोली में बिठाकर रुखसत किया गया था। ये एक रिमशा का मामला नहीं है, न जाने कितनी रिमशाएं ऐसी इस मट्टी के सीने में मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक पता ही नहीं चल सका कि हुआ क्या था। इस फैमिली का क्लेम ये है कि रिमशा के ससुराल में उसके खामंद का भाई बदबख्ती के लिए अप्रोच करता था। उसको खामंद बैरून मुल्क होने के नतीजे में कायल करने की कोशिश करता था, गुनाह पर मायल करने की कोशिश करता था। लेकिन फैमिली के मुताबिक वो अपने किरदार की खरी, पक्की और सच्ची रही और उस बदबख्ती के रास्ते पर नहीं चली। और उस बदबख्ती के रास्ते पर ना चलने की सजा मुबैना तौर पर इस 24 साला रिमशा को यह दी गई कि फैमिली के मुताबिक खामंद परदेश से वापस आता है और फिर जहर देकर उसकी जान ले ली जाती है। और उसके बाद एक ड्रामा रूटीन के मुताबिक रचाया जाता है कि ना जाने कुदरती अमर हुआ और रिमशा इस जहाने फानी से कूच कर गई है। फैमिली का मौकफ क्या है, क्या समझते हैं, क्यों इनके दिल गिरफ्तगी का शिकार है, क्यों इनके दिल अजियत काट रहे हैं, क्यों इनके दिल परेशानी काट रहे हैं, और क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रिमशा कुदरती मौत नहीं मरी है। मेरे साथ रिमशा की वालिदा मौजूद हैं। अम्मा, अल्लाह तुहानू सबर देवे तो मरहुमा दी मगफरत फरमाए। अम्मा, ये क्या हुआ है? मेरे को बच्ची गई है पिछले पीर नू तुहाडे कोल बच्ची गई है? हां, तुर गई है। उस बाद जबरात आंदे ने, जैसे शबरात मैंने नहीं पता होता उस की कीता है, मार छड़ी, कत्ल की थी। हां, बात है जिस वो ये उस कहंदी मैंने इंसाफ मिले, मेरी नवाज मैंने इंसाफ दे दे मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची मैंने कह के गई मैं तुम्हारा दिन आवांगी, कल मेरी बच्ची नहीं आई वापस, उन्हें छड़ी है मार छड़ी। अम्मा, ए जवाई जेड़ा है ए कोई लगदा लेंदा सी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ है? कुछ भी नहीं लगदा। ते रिश्ता किवें कीता सी? बस तकदीर चली गई है जालिमा लोगों नाल। मेरे ख्याल से समझ को बोलने में मुश्किल हो रही है। आप बहन है रिमशा की? जी। बड़ी बहन है, छोटी बहन? बड़ी बहन है जी, वो सबसे छोटी थी। कितनी बहनें हैं आप? ये हम 5 बहनें। अच्छा, ये रिमशा की शादी पसंद की शादी थी या आप लोगों ने फैमिली ने की थी? हम लोगों फैमिली ने की थी। रिश्ता आपके अजीजों कारिब में हुआ था? नहीं, दूर के हैं, कुछ भी नहीं लगते हमारे। रिश्ता कैसे हुआ था? रिश्ता ये बस हम लोग वैसे ही पार्क में, हम लोग जैसे लड़कियां जाती हैं, हाँ। हम लोग वैसे ये गए हैं घूमने फिरने, तो वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि ऐसे रिश्ता मतलब है एक हमारी नजर में। बस उसके बाद नंबर वगैरह दिया, फोन पे बात वगैरह हुई, हम लोग उनके घर गए, वो हमारे घर, जिसने आपको बताया था? हमारे अपने ही थे वो। हाँ। तो खैर हम लोग गए उनके घर में, मतलब हुई रिश्ते की बात वगैरह चलाई, हमारे घर वो लोग आए। अच्छा, उन्होंने अपने आप को साबित किया कि हम लोग अच्छे लोग हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है। बाहर होता है मेरा बेटा जो उनका मतलब हमारा जो बहनोई है, तो काफी मतलब ऐसे उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित किया। हम लोगों ने रिश्ता दे दिया, साल के अंदर अंदर मंगनी वगैरह की। फिर आपको था कि लड़का बैरून मुल्क हाँ है, जी, तो सही रिश्ता है। भी अच्छा है। हाँ, मतलब अच्छे उस टाइम हमारे साथ अच्छे थे वो लोग। तो उसके बाद इसकी फिर शादी कर दी हम लोगों ने साल के अंदर अंदर। तो 4 साल हो गए इसकी शादी को। मतलब 4 साल में काफी दफा ये हमारे घर आई है नाराज होके। क्यों? इसी वजह से कि ऐसे मतलब मेरा जो मतलब जेठ है ना, वो मतलब सही नहीं है मेरे साथ। उसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और नंदों की शादी भी हुई थी, फिर भी वो उधर ही रहती थी। उनके शोहरों का नहीं पता वो कहाँ है, आज तक हमने उनके शोहरों की शक्ल नहीं देखी। उनकी जो नंद है ना, उनके शोहरों की शक्ल आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। अच्छा। तो हमें वो कहते थे वो भी बाहर होते हैं। तो पर कभी कभार तो बंदा आ ही जाता छुट्टी पे, पर वो भी हमने कभी नहीं देखा। जेठ करता क्या? जेठ वो भी कहते हैं PI के मतलब नौकरी में है, पता नहीं किसकी नौकरी में? PIA में। PIA में? हाँ जी। PIA में क्या नौकरी? पता नहीं, बस ये बताया हुआ है उन्होंने। और जो उसका मतलब मियां है वो बाहर भी वो PI की नौकरी में है, वो जो चेकिंग का जो नहीं होता काम, अच्छा। वो करते हैं। शोहर जो उसका खुद था। हाँ। तो जो उसका वालिद था वो कहते हैं कि वो ना पहले पुलिस में रह चुके हैं, वो सब इंस्पेक्टर। आप लोग इस फैमिली में कितने लोगों को जानते हैं? मतलब इनकी ये घर की फैमिली को जानते हैं, बकाया उनके आज तक किसी रिश्तेदार को हमने नहीं देखा। सिर्फ उसके भाई को, ये जेठ था उसका। तो जब आपकी बहन नाराजगी का इजहार करते हुए आपके पास आती थी, आपको आकर बताती थी कि मेरा जेठ
मुझे गुनाह पर माइल करता है, आप लोग फिर बच्ची को वापस क्यों भेज देते? वो उनके साथ वो मोहल्ले के 2-4 आदमी आ जाते साथ। वो लड़का खुद अगर होता ना, उसने हमारे सामने मतलब कसमें बहनोई तो आपका यहाँ था ही नहीं। आता था ना छुट्टी पे। अच्छा। जैसे ये अब आया हुआ है, हाँ। ये अभी भी छुट्टी पे आया हुआ है यहाँ पे, सही। जब ये 1-2 दफा पहले भी नाराज हो गया, ये इमरजेंसी यहाँ पे पहुंचा फिर यहाँ पे। बहनोई आपका? हाँ जी, क्योंकि बाहर से कहाँ पे होता है? बाहर से, सऊदीया में। सऊदी अरब जी। अच्छा। तो ये एकदम से यहाँ पे आया है फिर। तो खैर बच्चे तो एक बेटा वो उन्होंने रख लिया था, बेटी थी हमारे पास जब वो नाराज होके आई है यहाँ पे। तो काफी इनके मामलात कहते हैं, हमें तो यही कह के गया कि मैं इसको अलहदा रखूंगा। हमारे सामने सारी अभी पंचायत में आखिरी ये दफा बात जब आपकी बहन नाराज होकर आई है तो क्यों नाराज होकर आई थी? यही मसले थे इनके घर के। क्या? उसने कहा कि मैंने इनके साथ नहीं रहना। अपने शोहर को फोन पे वो कहती रही है, पर शोहर कहता है कि नहीं तुम एडजस्ट करो, बकाया मैं शोहर इतना बदबख्त है, उसको नहीं पता कि मेरी बीवी पर बकाया गंदी वो नजर बस डाली आगे जा रही अबू है। को फोन किया, अबू और मैं गए वहां से लेके हम आ गए। इसको आगे पूरा 1.25 महीना हमारे पास रही है। ये जो 7 जनवरी को उसका शोहर यहाँ पे आया, आगे फिर वो हमारे घर है। हाँ जी बहनोई यहाँ पे आया, आगे हमारे साथ उन्होंने बात वगैरह की, ये सब बैठे। झगड़ा वगैरह तो नहीं बहनोई ने यहाँ की किया? नहीं, बस आराम से वो बड़ा सीधा सीधा कहता है कि मेरे साथ तुम जाओ, मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा। बड़ी कस्में को कुरान की है, मदीने की कसम उठाई कि मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा। वो तो मासूम सी थी, उसने तो वो बातों में आना ही आना था उसकी। उसने कहा चलो जी अबू जी ये कह रहा है, फिर मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। यानी बच्ची आई अपनी मर्जी से थी जी, गई भी अपनी मर्जी से, आप लोगों ने नहीं भेजा? नहीं। तो उसने कहा मैंने आना है तो वो आ गई, उसने कहा मैंने जाना है तो क्योंकि बच्चे वो कहती बच्चे ये मुझे नहीं देंगे, बच्चों को मैंने छोड़ना नहीं है। खैर ऐसे सारे बीच में बैठे, ये हमारे जो चाचू हैं, ये मेरे अबू जो हैं, इन्होंने बैठ के सुलह सफाई करवाई। हाँ, उसके बाद एक माँ वो कह रहा था मैं रहूंगा यहाँ लहदा। कभी इसने आपकी बहन को मारा भी था? हाँ आपके जी, हाँ जी बहनोई ने? हाँ जी। कितनी दफा? मतलब बताती होती है वो, ज्यादा बातें मेरे साथ ही शेयर करती है कि मुझे ना, मैं अगर उसको उनके घर के मामलात के बारे में कुछ शिकायतें लगाऊं ना, तो ये मुझे मतलब उल्टा मेरे ऊपर इसने शिकायत क्या लगा? यही कि मैं आपकी माँ मुझे मतलब मारती है। माँ ने भी 1-2 दफा इस पे हाथ उठाया है अपनी बहू पे। क्यों? बस कि तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। अपने जेठ का कह रही थी कि तुम अपने जेठ के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, जो उसके साथ गुनाह के लिए माइल करता है। मतलब उन्होंने उसको गलत नहीं कहना था, वो इसको ही कहते थे कि तुम इल्जाम लगा रही हो। तो उस वजह से करके इनके आपस में घरेलू जो मसले थे ना, वो बढ़ते जा रहे थे। पर इसके शोहर ने, इसके घर वालों ने, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और बात यहाँ तक आके पहुँच गई है। आपकी बच्ची के पास मोबाइल था? नहीं, कुछ भी नहीं था, बात नहीं करने देते थे वो। उन्होंने अगर करनी अपने पास खड़े होके अपने नंबरों पे बात करवानी होती थी हमारे साथ। क्या बेटी लेकर गए थे, कोई कैदी लेकर गए थे? लग तो यही रहा है। अम्मा जी तीवे आके भेजी सी, कोई कैदी दिता सी? वो कहते हैं कि आपने दे दी, आपका इसके साथ कोई तलक नहीं है। हाँ। बच्ची के साथ कोई तलक नहीं। मेरे अब्बू को वो कहती है, उसकी नंद जो सैर है वो कहती थी कि आपका इस बच्ची के साथ कोई तलक नहीं, आपने रिश्ता दे दिया। पर मेरे अब्बू ने कहा क्यों, मैंने कोई आपके आगे बेची तो नहीं है ना। पर वो कहते थे नहीं आपका कोई तलक नहीं है। अभी बच्ची के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात थे? मौके पे तो थे, मौके पे से हाँ जी। मतलब जब हम हॉस्पिटल में गए हैं ना, पेट पे और हाथ पे और कान पे मतलब हम लोगों ने देखे थे, नील के निशान पड़े हुए थे। और वैसे तो उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था, पूरा जिस्म, होंठ बिल्कुल नीले, जैसे स्याही नहीं है किसी ने मतलब फेंकी होती वैसे। डॉक्टर्स क्या कहते थे? वो कुछ नहीं बता रहे। हमने जिनसे पूछा, वहाँ पे नर्सें थी और वहाँ पे औरतें मौजूद थी, वो यही कह रही थी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जो निशान आप बच्ची के पेट पे आप लोगों ने बताए ना, हाँ जी, वो स्ट्रेच मार्क है जी। स्ट्रेच मार्क क्या होता है कि जब किसी शख्स का वजन ज्यादा होता है, जी, उसका जब वजन कम होता है तो उसके वो निशान रह जाते हैं, वो तो स्ट्रेच मार्क है। उसके अलावा कोई आपने हाँ जी, देखे? हाँ जी, निशान देखे? हाँ जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? वो अभी कह रहे हैं कि आ जाएगी। तो बकाया ये अब इनको ही पता है, वो जो जाते हैं चाचू उन्होंने मेरे, तो आप उनसे पूछ लें कि ये कब तक आएगी। अम्मा जी से बात कराइएगा। वो अब अम्मा जी मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए वेखो इधर, अगर धी आई सी ते धी नूं इत्थे रोक लेंदे ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਤੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਅਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਫਾ ਮਾਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਘਰ,
کہ بچی غیر محفوظ ہے گی یہ بچے تے بچی دے نال ہی رہنے سن 18 سال اس کا تو یہی تھا کہ میں نے اب واپس نہیں جانا ٹھیک ہے اگر اب میں دوبارہ گئی وہاں پہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے میں اسی یہ چیز الفاظ سے اس نے مجھے خود کہے کہ اگر اب میں آپ کیا دوبارہ لگتی ہیں بچی میں ان کی بھابھی ہوں بھابھی ہیں ہاں جی آپ یعنی بڑی ہیں بچی سے ہاں جی آپ کو بچی نے یہ بتایا تھا کہ میں اگر گئی تو مجھے مار دیا جائے گا ہاں یہ جی کتنا عرصہ پہلے بتایا تھا یہ ابھی جن دن میں یہ آئی تھی ابھی تو پھر بھی آپ لوگوں نے جانے دیا میری بات سنے نا جب آئی ہے اس نے جب ایسی باتیں کی ہیں نا تو اس دوران میں نا اس کے نا ہسبینڈ آ گئے بیٹا ان سے لے لیا تھا انہوں نے وہ بیٹے کے بغیر ایک ماں یہاں رہی ہے تو اس کا یہی دعویٰ تھا کہ مجھے صرف میرا بیٹا لا دے میں نے وہاں نہیں جانا ٹھیک ہے میں نے وہ مجھے مار دیں گے اس بعد میں نا اس کے ہسبینڈ آ گئے باہر سے ادھر آ گئے اس کو لینے کے لیے منا کے لے کر گئے اس کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں علیحدہ رکھوں گا مجھے خانہ کعبہ کی قسم ہے نہیں علیحدہ رکھا تو نہیں نا تو پھر آپ لوگوں نے بھیج کیوں دیا جب انہوں نے اس نے یہ بات کی نا اپنی بیوی سے تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی اچھا بچی نے کہا کہ میں نے جانا ہاں جی وہ اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لے آیا تو وہ پھر مان گئی جانے کے لیے کہ چلو یہ مجھے علیحدہ رکھے گا